जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने रसायन विज्ञान के दूसरे क्लास में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अधातुओं के भौतिक गुण। आप लोगों को आपके पहले क्लास में, इसके पीछे वाले क्लास में मैंने पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तथा शेयर भी करेंगे वीडियो को। चलिए हम लोग अब बात करते हैं आज के अपने इस क्लास में कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अधातुओं के भौतिक गुण। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि समझाया था, हम लोगों ने 3 पॉइंट अपना क्लियर कर लिया था अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। अब देखिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट जो है हमारा, चौथा पॉइंट जैसे ही आता है तो हमारी आती है ध्वनि यानी साउंड। यानी अधातुओं में साउंड होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया था जब मेटल पढ़ा रहा था कि धातुओं को जब पीटा जाता है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातुओं में किसी भी प्रकार का कोई विशेष ध्वनि नहीं निकलती है, अर्थात अधातुओं में ध्वनि नहीं होती है। यानी नॉन मेटल है वह नो साउंड, यानी नॉन मेटल अधातुओं में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। पांचवा पॉइंट हमारा है कि कठोरता। तो धातुएं कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं मुलायम होती हैं। यानी धातु को मैंने बताया था कि ये कठोरतम होते हैं लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आता है अपवाद के रूप में हीरा। हीरा जो होता है वो कठोर होता है, लेकिन बाकी अधातुएं जो होती हैं वो मुलायम होती हैं। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट आता है घनत्व, डेंसिटी। जब कठोर नहीं रहेगा तो उसका घनत्व भी कम होगा। दैट मीन्स अधातुओं के घनत्व जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी लो होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था धातुओं का, तो धातुओं का घनत्व जो होता है वो हमेशा ही अधिक होता है, उच्च होता है, उच्चतम होता है, मैंने पढ़ाया था। लेकिन अधातुओं के घनत्व जो होते हैं वो हमेशा निम्न होते हैं। अब हमारा सातवां पॉइंट यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक एवं क्वथनांक। जिस किसी का घनत्व जब कम होगा तो उसका द्रवणांक एवं क्वथनांक भी कम होगा। यानी किसी ताप पर किसी ठोस को जब द्रव बनाया जाता है तो उस बिंदु को द्रवणांक बिंदु कहते हैं, और जिस बिंदु पर कोई द्रव ठोस के रूप में परिणित होता है या उबलने लगता है तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। तो अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक, दैट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हमेशा निम्न होते हैं, लो होते हैं। चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे नजर डालते हैं अपना। हमारा चौथा पॉइंट है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चौथा है ध्वनि यानी साउंड। अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है, देयर इज नो साउंड इन नॉन मेटल। 5 नंबर पे आता है कठोरता, हार्डनेस। अधातुएं मुलायम होती हैं या हार्ड नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड रेदर देन आर जनरली सॉफ्ट। लेकिन अपवाद, एक्सेप्शन में हीरा जो है वो कठोर होता है, वो मुलायम नहीं होता है। छठा हमारा पॉइंट आता है घनत्व यानी डेंसिटी। अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। और सातवां पॉइंट आता है हमारा द्रवणांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी अधातुओं को कम ताप पर उन्हें द्रव के रूप में परिणित किया जा सकता है या उन्हें उबाला जा सकता है। उम्मीद है ये 7 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 2 पॉइंट और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपना टॉपिक बदलेगा अधातुओं के रासायनिक गुण, तो इसको नोट कर लीजिए।
चलिए हम लोग जैसा कि अभी पढ़ रहे हैं अधातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसमें हम लोगों के 7 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। हमारे बचे हुए और 2 पॉइंट है जिसकी क्लियरिटी अब हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब अधातु का एक सर्कल बनाया था तो उसमें बताया था कि अधातुएं न तन्य होती हैं न आघातवर्धनीय होती हैं। दैट मीन्स इनको इनको खींच कर तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता और ना ही पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ये मुलायम होती है, इन पर जैसे ही हथौड़ी से हम लोग वार करते हैं ये टूट कर बिखर जाती हैं, अर्थात धातुएं भंगुर होती हैं। दैट मीन्स ब्रिटल होती हैं। धातुएं न आघातवर्धनीय होती हैं न तन्य होती हैं, धातुएं भंगुर होती हैं। इन पर जैसे ही हम लोग चोट करते हैं तो ये टूट कर बिखर जाती हैं, खंड खंड इनके हो जाते हैं। ये है हमारा 8वां पॉइंट। हमारा 9th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिव। यानी मैंने जब आप लोगों को धातु जब पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि विद्युत धनात्मकता यानी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनात्मक बन जाती हैं, विद्युत धनात्मक आयन का निर्माण करती हैं। लेकिन अधातुएं जो हैं हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये किसी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। यानी धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी जब कोई बलवान अपनी शक्ति को त्यागता है तो इस शक्ति को ग्रहण करके अपने आप को विद्युत ऋणात्मक आयन में परिवर्तित कर लेती हैं। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव आयंस में ये क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं खुद को। जैसे कि मान के चलिए मैं आप लोगों को Cl17 होता है, क्लोरीन 17, 2, 8, 7, इसको पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सोडियम हमारा होता है 11, ये हो गया मेटल, ये होता है 2, 8 और 1। तो मेटल हमेशा मैंने आपको बताया था ये अपना त्याग करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही छोड़ता है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और खुद को बनाता है 2, 8 और 8 और Cl ऊपर लिखा जाता है माइनस। यानी धातुएं हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं, लेकिन अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करने के बाद खुद को ऋणात्मक आयन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं। तो ये रहा आपका 9th नंबर पॉइंट, हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर मारते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। 8वां भंगुरता, ब्रिटल अधातुएं प्राय भंगुर होती हैं, आघातवर्धनीय एवं तन्य नहीं होती हैं, छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, होती हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, इट्स हैव नॉट मेलेबिलिटी एंड द डक्टिलिटी। इनमें तन्यता और आघातवर्धनीयता के गुण नहीं पाए जाते हैं, ये भंगुर होती हैं। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, देयर एटम्स टेंड टू कन्वर्ट इन नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके खुद को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित कर लेती हैं, यानी अपने सर पर माइनस का चिन्ह ग्रहण कर लेती हैं। तो ये आपका रहा अधातुओं के भौतिक गुण, इसको नोट कीजिए। अब चलेंगे हम अगले टॉपिक की ओर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अधातुओं के भौतिक गुण
जिसके बारे में हम लोगों ने 9 पॉइंट पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बिना देरी के हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अधातुओं के रासायनिक गुण, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो रासायनिक गुण और भौतिक गुण, इन दोनों में मैंने आप लोगों को अंतर बताया था कि जब कोई तत्व किसी तत्व से संयोग करता है तो वो जो उसका प्रतिफल बनता है वो उसके रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, लेकिन तत्व के ऊपरी रूपरेखा को देखकर जो गुण तय किया जाता है उसी को भौतिक गुण कहा जाता है। तो भौतिक गुण तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि अधातुओं को ऊपरी रूपरेखा देखकर जिस प्रकार के गुण होते हैं वो हमारे 9 पॉइंट्स थे, हम लोग उसको बता चुके हूँ। मैंने आपको समझाया, आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा, क्लियरिटी हो गई होगी। अब चलिए हम अभी देखेंगे कि जब अधातुएं किसी तत्व के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो कौन कौन से गुण को प्रदर्शित करते हैं या किनसे रिएक्शन करके कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सबसे पहला है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दैट मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यानी जब अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, दैट मीन्स ऑक्साइड का निर्माण करती हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और ये जल में घुलकर यानी अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करती हैं। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। हमारा पहला पॉइंट है किसमें, अधातुओं के रासायनिक गुण, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का पहला पॉइंट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसिडिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दीज ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक अ एसिड। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन लिखे हुए हैं, कार्बन को जैसे ही ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका नेचर एसिडिक होता है, ये अम्लीय नेचर का होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है या जल में घुलता है तो बनाता है H2CO3, इसका नाम लिख लीजिएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। सल्फर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। जब जल से ये संयोग करता है तो बनाता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस एसिड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट हमारा, यानी पहला गुण अधातुओं के रासायनिक गुण में पहला कि ऑक्सीजन के साथ जब कोई अधातु अभिक्रिया करती है तो हमेशा ही वो बनाती है अम्लीय ऑक्साइड, और अम्लीय ऑक्साइड जो है वो जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसको लिखिए, इसके बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अधातुओं के रासायनिक गुण के
बारे में, यानी हमारा टॉपिक अभी जो चल रहा है हमारे चैप्टर में अधातुओं के रासायनिक गुण, हमारे चैप्टर 3 का ये टॉपिक है, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो दूसरा हमारा है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विथ क्लोरीन, यानी अधातुएं जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्लोराइड बनाती हैं। यानी अधातुओं को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है या जब क्लोरीन के साथ ये संपर्क में आती हैं, अभिक्रिया करती हैं, रिएक्शन करती हैं, तो क्लोराइड का निर्माण करती हैं। हमारा तीसरा टॉपिक देखिए, हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ क्लोरीन। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। नॉन मेटल्स गिव रिस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। हमारे पास इक्वेशन है P4 + 6Cl2, यानी फास्फोरस के 4 एटम्स जब क्लोरीन के 6 एटम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं फास्फोरस क्लोराइड। क्या बनाते हैं? फास्फोरस क्लोराइड। यानी अधातुएं जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो क्लोराइड का निर्माण करती हैं। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट अम्ल, यानी रिएक्शन विथ एसिड। जब अधातुएं किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया, प्रायः अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीजन ये एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ऑक्सी एसिड का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? ऑक्सी एसिड का निर्माण। प्रायः तो अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीकारक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती हैं। देखिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ एसिड, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्टिंग विथ एसिड बट सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीडिंग एसिड टू फॉर्म ऑक्सो एसिड। यानी प्रायः अम्ल के साथ अधातुएं अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातुएं अपवाद के रूप में ये ऑक्सीकारक अम्लों से अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती हैं। आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, सल्फर जब HNO3, यानी इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, इसको लिख लीजिएगा क्या? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती हैं। तो ये रहा आपके अधातुओं के रासायनिक गुण। एक और आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, जल के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ H2O। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यह आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के चैप्टर का ये आखिरी पॉइंट है। अगले हम लोग अब पढ़ेंगे किस प्रकार विद्युत धनायन का निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धातु अधातु में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आगे बहुत सारे आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए कि आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।